नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे, ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो संगीत की दुनिया में बादशाह थी। उसका नाम था, उसका बोलबाला था। जब तक वो जीवित रहा उसका कोई सानी नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी आत्मा दिवंगत हो चुकी है और प्रभु मिलन कर चुकी है। दर्शकों, हिंदुस्तान में जब भी संगीत का नाम लिया जाएगा तो लता मंगेशकर का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। संगीत में उनकी आवाज़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी जो आवाज़ मधुर, उनकी जो आवाज़ है, कोकिल कंठा जिन्हें कहा जाता है, उपाधि दी गई कोकिल कंठा की उन्हें, तो क्या है उनकी कुंडली में? ऐसा क्या रहस्य है, ऐसी क्या बात है जो उन्हें इतनी प्रसिद्धि देता है, इस अनमोल हीरे की तरह बना के रखता है? तो आज हम उन्हीं की कुंडली पर चर्चा करेंगे, लता मंगेशकर की। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, लता मंगेशकर वृषभ लग्न और लग्न में बृहस्पति। गुरु जैसा ग्रह लग्न में बैठा हुआ। द्वितीयेश बुध, कर्क राशि का चंद्रमा, पंचम भाव में सिंह राशि का शुक्र और उच्च का बुध कन्या राशि का, उसके साथ सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह बुधादित्य योग, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, चतुर्थ और पंचम, इन दोनों के स्वामी का पंचम भाव में युति होना और वहां पंचम भाव में बुध जैसा ग्रह द्वितीय बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है। तुला राशि में मंगल और केतु छठे भाव में विराजमान है। शनि उनके अष्टम भाव में विराजमान है और राहु मेष राशि का द्वादश भाव में विराजमान है। यह है लता मंगेशकर की कुंडली। दर्शकों, उनका जो जीवन है वो बृहस्पति ने उन्हें संवार दिया। लग्न का बृहस्पति वृषभ राशि का, और लग्न में बैठकर वो पंचम भाव और नवम भाव पर दृष्टि डाल देता है। पंचम भाव में जहां बुध वाणी का स्वामी उच्च का होकर बैठा है, सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो वो मधुरता उनकी आवाज में दे दी, वो ईश्वरीय कृपा उनकी आवाज में आ गई, जिसके कारण, क्योंकि गुरु का प्रभाव बुध पर हुआ और सूर्य का साथ मिल गया उसे, तो उस वाणी को उसने सुधार, द्वितीय भाव को सुधार दिया। कुटुंब बड़ा, 3 बहनें, भाई, सब कुछ बड़ा कुटुंब, और वो कुटुंब का स्वामी, वाणी का स्वामी उच्च का होकर पंचम भाव में एक आकर्षण हो जाता है। क्योंकि बुध का उच्च का हो जाना, फिर पंचम भाव से संबंध हो जाना, उनकी आवाज में वो आकर्षण आ गया। फिर कर्क राशि का चंद्रमा सौम्यता ले आता है, तृतीय भाव में पराक्रम में वृद्धि कर देता है। स्वराशि से चंद्रमा बैठा है। शुक्र सिंह राशि का वैभव दिया, चौथे भाव में शुक्र का सभी ओर से आरामदायक जिंदगी दी, वैभव दिया,
नाम दिया, फेम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन शुक्र ने गृहस्थ सुख नहीं दिया। गृहस्थ सुख का अभाव, क्योंकि राहु ने यहां बैठकर पंचम दृष्टि से शुक्र को देख लिया। इस कारण इस गृहस्थ सुख का, फिर दूसरा सप्तम स्पाउस का भाव, वो छठा अपने भाव से 12वां गया, छठे भाव में शत्रु भाव में गया और उस पर राहु की दृष्टि केतु के साथ बैठ गया, उस भाव से वंचित कर दिया। वैवाहिक सुख जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए, तन्हा जीवन निकाला उन्होंने, अकेले रहे। उस सुख से वो, वैवाहिक सुख से वो वंचित रहे। संतान का उच्च का बुध बैठा है, लेकिन सूर्य जैसे पृथकतावादी ग्रह के साथ बैठा है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई, कोकिल कंठा बना दिया, क्योंकि द्वितीय उच्च का हुआ, कोकिल कंठा बना, लेकिन पंचम भाव को संतान के सुख से वंचित कर दिया, संतान इनके नहीं। फिर पिता का सुख सूर्य, उससे भी वो वंचित हो गए। तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पिता का सुख नहीं मिला। फिर सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव पर और दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ गई शनि की। पिता के सुख से अल्पायु में ही वो वंचित हो गई। ये है कुछ माइनस पॉइंट जो हम पहले बता रहे हैं। फिर हम बात करें मंगल की, तो मंगल की उच्च की दृष्टि, भले ही वो छठे भाव में गया है, लेकिन छठे भाव में 6, 8, 12 में शनि मंगल राहु का प्रभाव शुभ बताया गया है, शत्रुहंता बताया गया है। लेकिन यहाँ बैठकर मंगल ने चौथी दृष्टि से अपनी उच्च की दृष्टि भाग्य भाव पर डाली, किस्मत ने साथ दिया और सितारा बनके इस हिंदुस्तान पर राज किया उन्होंने। शनि का तीसरे भाव का प्रभाव संघर्ष दे दिया। शुरुआत के समय में उन्हें संघर्ष मिला है। जब वो संगीत की दुनिया में पदार्पण किया तो उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, और फिर जब सफलता प्राप्त की तो स्थिर सफलता शनि ने फिर उन्हें दी। अष्टम शनि की हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज अष्टम शनि। अष्टम शनि दीर्घायु देता है, क्योंकि लग्न में गुरु बैठ गया, लंबी उम्र दे दी। लेकिन शनि का अष्टम में बैठना भी लंबी उम्र देता है। एक बात और यहां बताता चलूं मैं कि शनि जब भी अष्टम भाव में बैठता है, व्यक्ति अपने आप को साध लेता है। उसकी जो हो रहा है वो एक तरह से जिस क्षेत्र में उतरता है उस क्षेत्र का साधक बन जाता है अपने आप को, क्योंकि ये साधना का भाव है। और जहाँ शनि जैसा साधक ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो उसकी शिक्षा इतनी डेवलप हो जाती है, उसकी जो साधना है, कंसंट्रेशन है, वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य के अलावा कहीं और नहीं देख पाता। उस लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। वो उसके मार्ग में कोई भी अवरोध आए वो उसकी परवाह नहीं करता, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहता है। वो उसको एक साधना की तरह जीवन जीता है। उन्होंने संगीत को, एक सरस्वती को एक साधना के रूप में लिया और साध लिया। यह है अष्टम शनि का प्रभाव। वो सुषुम्ना को साध लेता है, वो वहाँ से अपनी प्रज्ञा को साध लेता है। यह है अष्टम शनि का प्रभाव। फिर गुरु के घर में बैठा है और गुरु लग्न में बैठा है। एक बात और यहां बताता चलूं कि शनि जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो वो कुटुंब भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। और सामान्य रूप से अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि अष्टम भाव के शनि वाले लोग, इनके साथ षड्यंत्र होता है। अपने ही कुटुंब के लोग षड्यंत्र करते हैं। नज़दीकी लोग जो उसके अत्यधिक नज़दीक हो, विश्वसनीय हो, वो उसके साथ धोखा करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। आचार्य रजनीश, उनकी भी अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, उन्हें भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई। कोई न कोई अपना विश्वसनीय ऐसा प्रयास जरूर करता है, कोई न कोई षड्यंत्र कर
पीठ पीछे इस तरह की चालें चलता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर इनके प्लस पॉइंट ये है कि गुरु लग्न पर बैठा हुआ, किसी ने अगर कोई प्रयास किया भी होगा तो इन पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है और शनि अष्टम में बैठा हुआ है। शनि का अष्टम बैठना षड्यंत्र का कारक बनता है। फिर मंगल केतु का साथ में बैठना, केतु का भी छठे भाव में बैठना षड्यंत्र बनाता है। लेकिन मंगल शत्रु हंता है, वो इस षड्यंत्र को विफल कर देता है। वो ऐसा कोई अगर इनके साथ वाक्य रहा होगा तो ये निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये है शनि का प्रभाव, अष्टम शनि का प्रभाव। 12वां राहु, सैया सुख से वंचित किया। उनके साथ जो एक सुकून भरा जीवन, वैवाहिक जीवन, उसमें उन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया 12वें भाव के राहु ने। 12वां भाव का राहु बहुत ही निष्ठकारी बन जाता है। फिर इसकी शुक्र पर दृष्टि हो गई और इसके साथ साथ अष्टम भाव मांगल्य सुख पर भी दृष्टि हो गई। अगर वो विवाह कर भी लेते तो वो जो सुख है वो उन्हें जीवन भर नहीं मिल पाता। तो ये 12वें भाव के राहु ने उन्हें परेशान करके रख दिया, जीवन में संघर्ष दे दिया, सुख से वंचित कर दिया, तन्हा जीवन, अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे अच्छा इनकी कुंडली में कोई है तो वो है गुरु लग्न का गुरु बादशाह बनाता है। और फिर गुरु शुक्र का केंद्रीय संबंध, चंद्र गुरु का त्रि एकादश संबंध, ये जो योग है। फिर वाणी के भाव का बुध का उच्च के होके बैठना, योग करी आदित्य योग बनना, बुध आदित्य योग, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर जब सूर्य और बुध साथ में बैठते हैं, कोई भी एक अगर एक केंद्र का स्वामी है और दूसरा त्रिकोण का स्वामी है तो एक दूसरे के साथ सहयोग हो जाता है, युति बन जाती है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का साथ बैठना योगकारी बन जाता है। वही योगकारी इन्हें संगीत के क्षेत्र में निपुण बना गया, सितारा बना के रख दिया, वो उस ऊंचाई पर ले गया। सूर्य जहाँ पहुँचना हर संगीतज्ञ का एक सपना होता है, उस ऊंचाई तक लता मंगेशकर को लेके गया, नाम फेम सब कुछ दिया। जहाँ संघर्ष था वो मैंने आपको बताया, अष्टम शनि, पंचम छठे भाव में केतु का बैठना षड्यंत्र देता है। संतान सुख से भी उन्हें वंचित रखा, क्योंकि सूर्य का यहाँ बैठना, उस पर शनि की दृष्टि होना, तो संतान सुख से उन्हें वंचित कर दिया। पिता के सुख से भी उन्हें वंचित होना पड़ा सूर्य शनि के प्रभाव के कारण। दर्शकों, आज हमने बात की लता मंगेशकर की कुंडली पर। इसी तरह हम बड़े नामी व्यक्तियों की कुंडली पर चर्चा करते रहेंगे। दर्शकों, वीडियो में पूरी देखिए आपने, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।